जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकास खंड राजगढ़ के प्राथमिक विद्यालय काली सरिया में 21 अप्रैल दिन सोमवार को स्कूल चलो अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बच्चों को प्रतिवर्ष से डीबीटी से मिलने वाली धनराशि के विषय में जानकारी दी गई। नुक्कड़ नाटक की टीम ने बच्चों एवं उनके अभिभावकों के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रेरित करते हुए बताया कि सभी अभिभावक अपने बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें। स्कूल के दिनों में बच्चों से ऐसा कोई कार्य न कराएं जिससे कि उनकी शिक्षा बाधित हो। सरकार बच्चों के ड्रेस, बैग, जूता, मोजा के पैसे दे रही है। इस पैसे को घर गृहस्थी के अन्य कार्य में ना खर्च करें। नुक्कड़ नाटक की टीम में नवीन मिश्रा, मोहम्मद असलम शेख, श्रवण सिंह, कविता मिश्रा, लियाकत अली शामिल रहे। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा से वंचित बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शिक्षा का संदेश आम जनमानस तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं वीवीआईपी नेशनल टीवी न्यूज से पंकज कुमार की रिपोर्ट। अगर आदमी पढ़ा लिखा होता है तो उसको बोलने का, बतियाने का, बात करने का, रहने का, डालने का, सब कुछ का तरीका मालूम होता है। कोई काम हम समझ बूझ कर सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो भैया जैसे कह दे वैसे करके हटा दो। पढ़ा लिखा आदमी बहुत दिमाग से सोच कर काम करेगा और अनपढ़ आदमी मोटा बुद्धि मोटा काम करेगा। तो हम भी अपनी बेटवा बिटिया सबको पढ़ाना चाहेंगे और एक दिन उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। पढ़ लिख कर जब आएगा दुनिया का नाम रोशन करेगा। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब यही है, आज का नाटक यहीं पे संपन्न होता है, समाप्त होता है, लेकिन इसका संदेश यहाँ से जागरूक होना चाहिए कि जो कोई भी माता पिता इस तरह के कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो दारू वारू पीने का काम है बच्चों के सामने है, आपका क्या इज्जत करेगा बच्चा? और जब आपका बच्चा आपका इज्जत नहीं करेगा तो वो इज्जत करना नहीं सीखेगा, फिर वो दुनिया में भी कहीं जाएगा तो वो दंड होगा। आजकल बच्चों को कहते हुए सुने होंगे आप लोग कि हम तो अपने बाप से भी नहीं डरते हैं, तो दूसरे से कैसे डरेंगे? सुने हैं कि नहीं आप लोग? सुने हैं ना? कहता है लोग कि हम तो अपने बाप से भी नहीं डरते। क्यों अपने बाप से नहीं डरता है? क्योंकि उसका बाप निकम्मा है, उसका बाप दारूबाज है। जब वो खुद ही इज्जत के लायक नहीं रहेगा तो एक तो उसका अपना बेटा खराब ही होगा, वो दुनिया में कहीं जाएगा तो वो डांट खाने वाला काम करेगा, लात खाने वाला काम करेगा। इसलिए आप लोग जब उसको इज्जत करना सिखाएंगे, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वही बच्चा दुनिया में सबका सम्मान करता है और दुनिया में नाम कमाता है। आया समझ में बच्चों? तो समझ में आया तो एक बार अपने लिए ताली बजाओ। इसलिए आप लोगों को मैं ठेठ भाषा में कहना चाहूंगा, ये विद्यालय कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। गुरुजी भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ये योजनाएं भी सरकार की आती हैं, आती रहती हैं और आती रहेंगी, लेकिन उसमें जो नहीं रहेगा वो है आपके इन बच्चों के बचपना। ये जो तीसरे क्लास में आज बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, ये 4 साल के बाद भी उसी क्लास में पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। अगर आज गाड़ी छूट गई तो फिर वो गाड़ी प्लेटफार्म पे कभी बोलो नहीं आएगी, फिर नीचे के लोग पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। आप एक बार अगर छूट गए, अगर परीक्षा पास भी हो गए, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ तो जो जिस क्लास की पढ़ाई छूट गई वो जिंदगी में पीछे नहीं लौटेगी। इसलिए आप लोग जो पढ़ते हो रोज स्कूल जाना है, जो नहीं बच्चे जाते हैं उनको समझाना है। और आप लोग भी जो माता पिता यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके लिए हम लोग आकर के गला फाड़ करके आपके गांव में दोपहर के 2 बजे तक चिल्ला रहे हैं, मास्टर साहब लोग जो हैं वो विद्यालय की छुट्टी का टाइम हो गया है, उसके बाद भी 1 बजे तक हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम तब जाकर के अच्छा होगा, सफल होगा, जब आप लोग हल्के में ले लेते हो अपने बच्चे को, दूसरे के बच्चे को देखते हो कहां से कहां जाते हुए, और आप अपने बच्चे को हल्के में लेते हो कि थोड़ा सा तो काम है आज कर लो, थोड़ा सा बर्तन है आज धो लो, थोड़ा सा कपड़ा धोना है, गेहूं सुखाना है, कुछ करना है, कटिया बिनिया। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आज आप अपने बच्चों के साथ सीरियस नहीं होंगे तो आपके बच्चे के लिए दुनिया में कोई सीरियस नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। आप अनपढ़ के माता पिता बन के रहेंगे। आवास के घर बनाएंगे, लेकिन उस घर में रहेगा कौन? आपका बच्चा अनपढ़ रहेगा उस घर में।
तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं बात है। आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वो जहां खड़ा हो जाएगा वहां घर बन जाएगा, वहां गाड़ी खरीदा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं चाहूंगा कि प्रिंसिपल साहब दो शब्द आकर के कुछ बोले आज के कार्यक्रम पे। देखो बच्चों, तुम लोग और गांव के अभिभावक लोग, ये नाटक जो प्रस्तुत किए हैं ये शिक्षा के महत्व को बता रहे हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है सबके लिए। शिक्षा जितने ग्रहण करेंगे और बुद्धि का विकास उतना ज़्यादा होता है। जैसे जिस अंग से दाहिने हाथ से ज़्यादा काम लेते हो ना, तो दाहिना हाथ मजबूत होता है ना। हाँ, बाएं हाथ से कम काम लेते हो। इसी तरीके से जब दिमाग